हाय। ये एक नया नैरेटिव आजकल राहुल गांधी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी और उनका जो पूरा गैंग है कि इंडिया का डेमोक्रेसी डेंजर पे है। और ये धूप राठी भी बीच बीच में शुरू हो जाते हैं कि इंडिया का डेमोक्रेसी डेंजर में है। ये कुछ दिन पहले शायद इंडिया में भी आए थे। इंडिया में आके शायद वो बोल रहे कि इंडिया की डेमोक्रेसी डेंजर में है। तो ये एक बड़ा फनी वो है सिचुएशन है सबके लिए, उनके लिए मोस्टली। क्योंकि आप चाइना में जाके आप यह बोल नहीं सकते कि चाइना का डेमोक्रेसी डेंजर पे है, या रशिया पे जाके आप बोल नहीं सकते कि रशिया का डेमोक्रेसी डेंजर पे है। अगर रशिया में जाके आप बोलोगे ये, या कोई भी अगर बोलेगा रशिया का डेमोक्रेसी डेंजर पे है, तो वो बंदा छत से गिर जाएगा कुछ दिनों के अंदर। हम्म, तो ये स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ एक कॉन्ट्रडिक्शन है अपने आप में। क्योंकि अगर आप बोल पा रहे हो कि इंडिया का डेमोक्रेसी डेंजर में है, और इंडिया में रह के आप बोल पा रहे हो, तो आइदर ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स है वहां पे। क्योंकि अगर वो डेमोक्रेसी डेंजर पे होता, तो आप इंडिया में रह के आप बोल नहीं पाते। अगर आप बोल पा रहे हो, मतलब वो डेमोक्रेसी डेंजर पे है नहीं अभी तक। तो पर वो ये राहुल गांधी अपना नैरेटिव चलाते रहते हैं। ध्रुव राठी को राहुल गांधी से मोस्ट प्रोबेबली पैसा मिलता रहता है, या सोरोस से पैसा मिलता रहता है, तो वो अपना नैरेटिव चलाते रहते हैं। केजरीवाल बीच बीच में शुरू हो जाते हैं, वो तो अभी चलो मार्केट में है ही अभी। उनकी तो बत्ती गुल हो गई है वैसे। तो अदरवाइज वो बीच बीच में वो भी शुरू हो जाते हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ आनंद रंगनाथन भी इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे इसमें, इस डिबेट पे। और अच्छे अगेन, ही कम्स अप विद ऑल द डेटा पॉइंट्स, राइट। तो ये इसके लिए हमें अच्छा लगता है कि उनके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना थोड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ये प्रॉपर डेटा पॉइंट के साथ आते हैं। अच्छा, एक और बात ये प्ले करने से पहले, अगर आपको ये लग रहा है कि ये चैनल मैं आपको थोड़ा सा भी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता हूँ हर चीज़ों पे, या मैं अपने मेरे कमेंट्स आपको अ, लगते हैं कि मेक सेंस करता है आपके लिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अ, सुनते हैं अभी इसको, वीडियो को। If Congress is weakening themselves, then obviously it is giving benefit to the opposition. Padmaja, you're being highly We are not giving an Let me answer inch that. of land to Wait a second. to BJP. I think it's Dr. Ranganathan's turn. The role of the Congress in helping the BJP. पद्मजा, पहले तो इससे ज्यादा टाइम तो मेरी बीवी मुझे देती है बोलने के लिए, पता नहीं क्या हो गया. No, but I want to make a substantive point. Democracy is not in danger when 20,000 panchayat seats go uncontested in Bengal because of rampant pillaging, rape, bombings. Then democracy is not in danger. Democracy is not in danger when the alleged gang rapist is roaming free for 55 days. And the High Court says, transfer this guy to the CBI because we have no faith in the West Bengal police. They are hand in glove, they are in cahoots. Democracy is not in danger then. Democracy is not in danger when journalists are picked up in the middle of the night for forwarding an email that shows a cartoon of Mamatadi. Then democracy is not in danger. So let's not talk about democracy in danger. I want to talk about a substantive point, and I hope you will ask each one of those, because I here represent the common man. I know the image of the common man has been sullied by the Liga chief minister, but in any case, the job of the opposition is to realize that the democracy is in danger. Yes, it is in danger. But the opposition's job is to save democracy. And I put it to you that more often than saving democracy, the opposition is actually putting democracy more in danger. You want me to give 2 examples? I will give. What hurts democracy more? What puts democracy in most danger? It is when the governments and the states start working for the unelected. And how does that happen? When the corporate interests take preference over the citizens' interest. And I'll give you an example. The High Court in 2015 convicted the BJP, not castigated, convicted the BJP for taking illegal donations violating the FCRA. The punishment for that was imprisonment of the BJP head. What happened? The next day on the floor of the parliament, the BJP amended the FCRA Act going back retrospectively to the age of the emergency. Now, in a civilized country, Padma, just give me 30 seconds. If this has happened, what do you think the opposition would have done? It would have come onto the street. It would have blocked the parliament. It would have demanded resignation from Prime Minister down to everyone else. Did you see any of that happen? No. You know why? Because the High Court had also convicted the Congress. The BJP could amend the FCRA and render the High Court judgment toothless because the Congress supported in amending the FCRA. This is the way they will save democracy? My foot.
मैं I'll जवाब just- दूंगा, मैं जवाब because- दूंगा। because एक मिनट Dr. रुक जाइए। रंगनाथन मेरा नाम दिया। मैं एक बार- जवाब दे दूं, हाँ, बहुत देर से सर, मुझे सर। नहीं बोले। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपका भी जवाब दिए जरा। बड़ी अच्छी बात कही रंगनाथन जी ने। इनका नाम बड़ा टफ है, मैं लेने में थोड़ी मेरी जबान को डांस करना पड़ जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे मैंने सीख लिया है। क्या पश्चिम बंगाल ही भारत की डेमोक्रेसी है क्या, या दिल्ली? भारत बहुत बड़ा है, अगर सीटों के लिहाज से देखेंगे तो एकंगा हो जाएगा। सुधांशु जी समझते होंगे एकंगा मतलब एक तरफा हो जाएगा। आप कितनी सीटों की बात कर रहे हैं? पूरे देश की डेमोक्रेसी पे खतरा है। पश्चिम बंगाल की डेमोक्रेसी की बात और वहां की एजेंसियों पे तमाम सारे जो मामलात हुए उन पे बता के क्या मोदी जी को बचा लेंगे? नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि देश बड़ा है और देश में कुछ भी बोल बहुत सारे मणिपुर हैं। इस बात का भी जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। और जब आपको देश की जनता ने बड़ी जिम्मेदारी दी है तो आपकी जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल और दिल्ली नहीं है, देश है। तो क्या किसी को आप टारगेट करके, किसी राज्य की सरकार को, किसी एमपीज को, एमएलएस को टारगेट करके आप अपने आप को क्लीन मैन दिखा देंगे क्या? नहीं दिखा पाएंगे, कभी नहीं दिखा पाएंगे। और 4 इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा लिया? एक मिनट रुक जाइए प्लीज, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं आपके टाइम में नहीं बोलूंगा। अभी बात हो रही थी, मेरी बात उसमें नहीं आई, मैं अपनी बात कह दूं। अगर नरेंद्र मोदी जी 400 पार करेंगे तो जानते हैं क्या होगा? आप लोगों ने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा। अभी तो 66,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई है। 1,00,000 करोड़ पार हो जाएगा और पैसा कहां आएगा, कहां जाएगा, ना आपको पता चलेगा। और आपके बच्चे, आपकी पद्मजा, 10 पीढ़ियां seconds. सवाल पूछेंगे कि कहां से पैसा आया था पापा जी आपके टाइम में? पद्मजा, 10 1,00,000 seconds, 10 करोड़ seconds. रुपए I want. कहां से रिचिता. आया था? सवाल इस बात के हैं, इसलिए किसी स्टेट को टारगेट करके नरेंद्र मोदी, अमित शाह another एंड example. I have कंपनी a को rebuttal मत for Dr. बचाइएगा, Okay. नहीं I have a बचेगा rebuttal. कोई। As a citizen, I want to say. But 30 seconds. The other example, Padmaja, I want to I make a gave you point. one अभी example. मोदी जी के बारे में बोल दिया करो अरे भाई। मनोज जी, आप लोग क्यों सरकार को क्यों मनोज, फ्री no आंसर cross छोड़ talk, देते हो? please. No cross क्या आप talk. पैसा खाते हो क्या सरकार अरे, से? Okay, यू Manoj ji, ईट no, please, nothing. मनी ऑफ गवर्नमेंट? भले ही आप गेस्ट No हाउस problem. कांड में How much सबसे eat आगे money? थे, रुक जाइए। क्यों Guest- खाते हैं पैसा? खाते हैं तो कम से कम, अरे थोड़ा गाओ, थोड़ा खाओ। पता नहीं Mr. मैंने ऐसा Yadav. क्या दूसरे कह का दिया भी कि इनको गाओ। बुरा लग गया। Manoj ji, please, no Thank you. personal comments and no cross talk. पद्मजा जी एक मिनट रुक जाइए। Anand Ranganathan and Riju Datta. Yes. You see, Padmaja, I want to comment. when is democracy in danger? When the corporates are asked to pay electoral bonds, buy electoral, and pay to parties anonymously. I've been against it. Because as citizens, when parties ask for our vote, we need to know if any corporate has given anonymous donation to a political party, right? And that is wrong. Now I want to ask you, 10 if करोड़ BJP रुपए अब ये नीतीश जी डर रहे हैं, के अब ये कार्यालय rattle होने पे वाले 10 हैं। करोड़ रुपए के अब ये इलेक्टोरल कांप रहे बॉन्ड हैं। रख दिए गए और नीतीश जी को ये नहीं पता कि ये 10 करोड़ रुपए किसने दिए। मनोज जी आप भी- लोग हाथ उठा पद्मजा दो, जी- किसी के यहाँ कोई घर के सामने 10 रुपए कोई रख गए हो तो बता दो। मनोज जी कुछ नहीं 10 सुनाई देगा। करोड़ रुपए रख गए इलेक्टोरल पद्मजा बॉन्ड जी- के, मनोज जी और कुछ सुनाई पता नहीं भी देगा। नहीं चला। कुछ सुनाई नहीं देगा। Thank अगर हम you. सब क्रॉस टॉक पद्मजा जी, करेंगे। हाँ, देखिए 30 आप- seconds finish your point, then Riju Datta. Yes. ठीक है, because if let's say a political party, I want to give you a sensible example. If a political party says we are going to protect a forest, please vote for us. We vote for it, the party wins. And anonymously it turns out that the party had accepted thousands of crores from a mining company that is then given the license to mine the forest. So that's wrong. Morally and ethically wrong. So anonymous electoral bonds were wrong. Therefore I want to ask, if BJP was committing a wrong, why did the Congress, why did the Trinamool, why did the Samajwadi commit the same wrong? Yeah, okay, let me answer. ऐसे डेमोक्रेसी बचाओगे आप लोग? शर्म नहीं आती? बड़के वाले राम मोदी Padmaja, 1 जी, minute. छोटे वाले राम सारे दल। आप समझ Padmaja, गए? बड़े राम के बारे में please बात come की in. जाएगी। Who is the Padmaja, big Padmaja. wrong? Who is the big wrong? No, Just Padmaja, I I insist. think it is please. important. Padmaja, I insist on coming in 1 minute because this is a very You will important come in, point. but after Riju Yeah, Datta. just one point. No, Please. you will come in, but after Okay, Riju after you, Datta, after for you. the simple Thank reason you, that the thank Trinamool Congress has been extremely wary. I just want to put some data before the viewers as well. That I think again his point about this electoral bond is valid. ये anonymous होना नहीं चाहिए क्योंकि anonymous होते ही हमें पता नहीं चलता कि किसने किसको क्या दिया है, राइट? पर हमें इस पॉइंट पे भी ऐसे भी सोचना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने से पहले भी कॉर्पोरेट्स पार्टीज को डोनेशन करते थे। वो ऐसा नहीं है कि ये नया नहीं है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने से एटलीस्ट ये हुआ कि जाके एटलीस्ट हमें पता चल रहा है कि किसको कितना पैसा मिल रहा है। पहले तो ये भी नहीं पता चलता था। पहले तो
पैसे लिख के चले जाते थे और हो गया मतलब ना। पहले तो ये भी नहीं पता चलता था कि कौन किसको कितना दे रहा है। अब तो एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि किसको कितना मिल रहा है। अब हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट और चाहिए होगा। अभी तो ये शुरू हुआ है, राइट? अभी तो आई थिंक 2 साल या हुआ है, 2 राउंड ही हुआ है शायद, या एक ही राउंड हुआ है कि जब से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का वो कंसेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। एटलीस्ट इससे ये तो पता चलता है कि किसको कितना मिला। पहले तो वो भी नहीं पता चलता था, लोग कहाँ से पैसे लेके आते थे, ब्लैक मनी को वाइट करके दे दे देते थे, वो भी नहीं पता चलता था वहां पे। एटलीस्ट ये इट्स ए गुड स्टेप फॉरवर्ड। इज इट द बेस्ट? ऑब्वियसली नॉट। बेस्ट होने के लिए तो टाइम लगता है, रिफाइन होता है हर कुछ चीजें एक के बाद एक ही बार में तो नहीं होता ना वो। तो आगे आगे भी होगा, ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो रहा है ये इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो हिज पॉइंट, आनंद पॉइंट इज आल्सो वैलिड कि कांग्रेस को एज ए कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की तरह काम करना चाहिए। जब कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन मतलब जो देश के लिए अच्छा हो, उस चीज पे ऑपोजिशन को, रूलिंग पार्टी को पुश करना चाहिए कि अच्छा इस पे कांग्रेस पे अब क्या ही बताए, राइट? कांग्रेस ऐसा एक पार्टी है जो मतलब देश के लिए तो कभी सोचा था नहीं, सोचा है नहीं उन्होंने कभी भी। मतलब देश के लिए कब सोचा होगा? नेहरू नेहरू ने कुछ भी सोचा है? नेहरू तो कांग्रेस के कितने पुराने लोग थे, पार्टी के मेंबर थे, रहे। नेहरू ने कभी भी सोचा देश के लिए? नहीं। इंदिरा गांधी ने कभी भी देश के लिए कुछ सोचा है? नहीं। राजीव गांधी भी कभी सोचा हुआ है? राहुल गांधी को देखो, वो कभी सोचता है देश के बारे में? नहीं। तो ये कांग्रेस फैमिली, ये कांग्रेस और गांधी फैमिली जो भी है, मतलब जो भी बोल सकते हो, देश के लिए वो सोचते हैं नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल। कांग्रेस का सेटअप भी किया था किसी ब्रिटिश ने ही। अब ये सुधांशु जी बोलते तो वो पूरा डेट के साथ बोलते, मैं हूं नहीं वो तो। अब मुझे वो डेट या उनका नाम याद नहीं वैसे मुझे, पर वो आप गूगल करोगे तो पता चल जाएगा आपको इजीली कि कांग्रेस का सेटअप ही ब्रिटिश ने किसी ने किया था। कांग्रेस के आई थिंक चेयरपर्सन पर्सन भी ब्रिटिश ही थे बहुत दिनों तक, राइट? बहुत आई थिंक रिसेंटली रिसेंटली उनका चेंज हुआ था, रिसेंटली मतलब 1900 कुछ में चेंज हुआ था वो शायद। पर तब तक वो ब्रिटिश ही थे, उनके चेयरपर्सन एज ए चेयरमैन या जो भी बोलते थे तब। तो कांग्रेस हमारे देश के लिए नहीं बना था कभी भी। ये हमें एटलीस्ट ये हमें समझना पड़ेगा, कांग्रेस हमारे देश के लिए नहीं बना था। कांग्रेस बना था इंडियंस को लाइन में रखने के लिए, कि ये लाइन में रहे। और इंडिपेंडेंस तो इनको मिलेगा, पर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश के टर्म्स में मिले, ना कि सुभाष चंद्र अगर इंडिपेंडेंस लेते तो वो उनके टर्म्स में लेते ना, क्योंकि वो तो उन्होंने तो अटैक ही कर दिया था ब्रिटिश आर्मी पे। अगर भगत सिंह जैसे कुछ कोई आते उसमें तब तो वो अपने टर्म्स पे लेते। ब्रिटिश को ऐसा कोई चाहिए था जैसे कि गांधी एंड नेहरू, कि वो उनको लेना है इंडिपेंडेंस, उनको देना ही है इंडिपेंडेंस, बट टर्म्स ब्रिटिश का जैसे हो चले, ब्रिटिश के हिसाब से इंडिपेंडेंस मिले। अगर गांधी जी नहीं होते इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो शायद हमें और जल्दी मिल जाता इंडिपेंडेंस। इसके ऊपर हम लोग डिबेट कर सकते हैं, पर ये है ट्रूथ। गांधी जी अगर नहीं होते तो हमें इंडिपेंडेंस बहुत पहले मिल जाता। अब गांधी जी क्यों आए इंडिया इंडिपेंडेंस को लीड करने, इसके ऊपर मेरे पास कुछ पॉइंट्स है। जैसे कि मुझे नहीं लगता गांधी जी वैसे ही आ गए थे, मतलब ट्रेन पे धक्का खाते वो यहाँ आ गए थे इंडिपेंडेंस लीड करने, राइट? उनको ब्रिटिश ने इनको यहाँ पे बिठाया था कि वो लीड करे, क्योंकि वो एक सॉफ्ट इंसान है। ब्रिटिश ने किसी ऐसे उनको नहीं बिठाया जो कि फाइट के लिए, फाइट से इंडिपेंडेंस मांग रहे थे, राइट? सुभाष चंद्र हो या कोई भी हो, आजाद हो या कोई भी हो, उनको नहीं बिठाया वहां पे एज ए लीड रोल पे। गांधी जी को ब्रिटिश ने पॉपुलर किया था। गांधी जी को ब्रिटिश ने उनको पुश करके आगे किया था कि गांधी ही होगा। अब जब सब लोग गांधी को फॉलो करेंगे तब वो सब लोग गांधी जो बोलेगा वही सुनेंगे वो सब लोग, राइट? तो गांधी ने कहा कि सत्याग्रह करते, तो सबने कहा चलो सत्याग्रह करते हैं। अब ब्रिटिश को लगा कि चलो एक टाइम टाइम मिल गया और थोड़ा सा और पॉलिटिक्स खेलने के लिए, राइट? तो गांधी को ब्रिटिश ने ही बिठाया था एज ए हमारा लीडर। गांधी को उन्होंने ही पॉपुलर किया था एज ए हमारा लीडर। और उस टाइम पे तो ये यूट्यूब वगैरह कुछ था तो नहीं, राइट? कि लोगों को इंडिपेंडेंट कोई नॉलेज मिल पाए या इंडिपेंडेंट न्यूज़ उनको कोई मिल पाए, तो एक ही दो न्यूज़पेपर्स आते थे। तो वैसे ही वहीं से लोगों को जो ज्ञान मिलता था वहीं से मिलता था, जो देखने को मिलता था हम लोगों को वहीं से मिलता था। आई थिंक गॉड से भी एक न्यूज़पेपर चलाते थे उस टाइम पे। तो लोग तो थे, ऐसा नहीं था कि लोग नहीं थे जिनको
रियल फॉर्मेट में उनको इंडिपेंडेंस चाहिए था। गांधी जी को तो बस नेहरू को ही आगे बिठाना था। पता नहीं नेहरू के पास कौन सा वीडियो टेप था गांधी जी का जिससे वो उसको कंट्रोल करते थे, पर ऐसा ही था। यही था सिचुएशन हमारा। तो हाँ, वही है कि कांग्रेस से अगर हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो देश के बारे में सोचेगा, ये गलत है। अब ये मैं अ, हर कांग्रेसी को बोलना चाहता हूँ, राइट? जो बीजेपी के लोग हैं जो मुझे सुन रहे होंगे अभी, जो बीजेपी को सपोर्ट करते होंगे, उनको बोलने से फायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी बीजेपी के सपोर्टर है। पर मुझे ये उनको बोलना है जो कांग्रेस के सपोर्टर्स है, कि कांग्रेस ने आज तक ऐसा क्या किया उन्होंने। अब तुम बोलोगे कि हाँ उन्होंने राजीव गांधी ने वो अयोध्या का ताला खोल दिया था। उन ताला नहीं खोला था उन्होंने। ऐसा नहीं थी कि ताला लगा हुआ था ताला खोल दिया था बस, और एक ताला ही खोला था, उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं था उसके बाद, राइट? और ताला भी इसीलिए खोला था उन्होंने कि क्योंकि उससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो वो आया था शाहबानो केस में जजमेंट आया था, तो उसको राजीव गांधी के पार्लियामेंट ने उन्होंने उसको वो किया था, रूल ही चेंज कर दिया था उस पर, राइट? तो वो हो गया, मुस्लिम अपीजमेंट हो गया वहां पे। अब वो उसको उसको बैलेंस आउट भी करना है, थोड़ा सा हिंदुओं को भी थोड़ा सा देना है कि इनको ना लगे कि अच्छा ये राजीव गांधी ने तो हमें कुछ भी नहीं दिया, हाँ। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, अयोध्या का ताला खोल दिया कि चलो हाँ ताला तो खोल दिया हमने, बस उतना तक ही था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था ताला खोलने से ज्यादा। तो वही है कि समझो इस बात को कि आप किस कांग्रेस के पीछे जा रहे हो, कांग्रेस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, उन वो स्टार्ट होने का रीजन ही क्या था कांग्रेस का, राइट? कांग्रेस का स्टार्ट होने का रीजन ही यही था कि हिंदुओं को, सॉरी, इन जो भारतीय है मतलब जो हमारे यहाँ पे रहते थे, राइट? तब तो इंडिया पाकिस्तान सब एक ही था, तो उनको लाइन पे रखा जाए, राइट? तो वैसे इसीलिए कांग्रेस का स्टार्ट हुआ था, इसीलिए गांधी आए थे हमारे यहाँ पे, इसीलिए गांधी को पॉपुलर किया गया था, इसीलिए उसके बाद नेहरू आए थे, जो कि देखने में तो इंडियन थे किसी कुछ हद तक, ज्यादा नहीं थे, कुछ हद तक ही इंडियन थे वो, और मन से तो वो पूरा ब्रिटिश ही थे, राइट? तो ये एक मतलब लॉन्ग टर्म प्लान था ब्रिटिश का, जो कि हम लोग नहीं देख पाए एट दैट टाइम। अभी टाइम है हमारे पास इसको देख के इसको करेक्ट करने के लिए, बट अगेन दैट वी हैव टू डू समथिंग। व्हाट वी कैन डू कि हम लोग कांग्रेस को एटलीस्ट वोट ना दे। एटलीस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट जो हिंदू है यहाँ पे, अगर कोई देख पा रहा है इसको, तो एटलीस्ट कांग्रेस को वोट मत दो, सो दैट एक गलत नैरेटिव ना सेट हो पाए देश के लिए। हमने बहुत साल झेला है इसको। इस्लामिक इन्वेजन हुआ, 500 साल का इस्लामिक इन्वेजन, 200 साल का ब्रिटिश इन्वेजन, उसके बाद 60-70 इयर्स का नेहरू का इन्वेजन, राइट? नेहरू का भी तो इन्वेजन ही था हमारे ऊपर। हमने तो बोला नहीं था नेहरू को, 14 में से 12 लोगों ने तो नेहरू के अगेंस्ट पे वोट दिया था एज ए प्राइम मिनिस्टर, राइट? तो नेहरू का तो इन्वेजन ही हुआ है हमारे ऊपर, राइट? ऐसा कोई हमने चाहा नहीं था नेहरू को, हमने तो दूसरों को चाहा था। पर वही, अब क्या कर सकते हैं। तो और बस हो गया अब कांग्रेस से हमें अब छुटकारा दो बस, या एटलीस्ट हमें अपने आप को ऐसे करना चाहिए कि कांग्रेस से हमें छुटकारा मिल जाए, बस बस यही बोलना था।